तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14। पार्ट 1 में हमने 1 से 13 तक कर लिया, अब हम 14 से देखेंगे पार्ट 2 में। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की परिकता क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो परिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। दूसरा उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझना होगा। पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा ही आएगा। पहले जो दिया है ए के लिए इतना और बी के लिए इतना, हम क्या करते हैं लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया है, परिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दिया है 1/2 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया है वो दिया है 1/3। अब देखिए ए तो दिया हुआ है, अब ये कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है, या तो ए से हल हो जाती है नहीं तो बी से हो जाती है। या मतलब समस्या हल हो जाने का मतलब कि कोई ना कोई ए से हो रहा होगा नहीं तो बी से हो रहा होगा, मतलब दोनों में से कोई एक से हो रहा होगा, ए से या बी से। या कहने का मतलब यूनियन होता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहला के लिए यूनियन, पी ए यूनियन बी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब चलिए, तो पी ए का तो मान 1/2 है, अब पी बी का मान 1/3 है, अब माइनस, अब पी ए इंटरसेक्शन बी का तो मान दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, पी ए इंटू पी बी होता है। तो चलिए 1/2 प्लस 1/3 और माइनस पी ए का मान 1/2 गुना पी बी का मान 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 और माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा 6, भाग देंगे 3 बार में तो 3 अब प्लस, और इसको 2 बार में और इसको 1 बार में, 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा, 4/6 आ गया, इसको कटाएंगे तो 2/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला के लिए तो हो गया। दूसरा है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, मतलब कोई एक हल कर लेता है, मतलब इसका है कि कोई एक हल कर लेने का मतलब है ना। देखिए दूसरा, उनमें से कोई एक हल, मतलब जब ए हल कर लेगा तो बी नहीं, या जब बी हल कर लेगा तो ए नहीं, क्योंकि ए के उसमें से हल कर रहा है। इसका मतलब है जब पी ए हल कर लेगा तो पी बी नहीं, बी नहीं का मतलब डैश लगा देंगे, प्लस जब बी हल कर लेगा तो ए नहीं, ये कहने का मतलब है। तो आपको तो पता है कि पी ए का जो मान दिया है वो दिया है 1/2, देख लो। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहते हैं पी ए डैश, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए 1 - 1/2 कर देंगे, क्योंकि पी ए डैश का फॉर्मूला ही हो जाएगा 1 - पी ए। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आ गया, यानी पी ए डैश का मान 1/2 आ गया। पी बी के लिए भी निकालेंगे, तो देखिए पी बी का जो मान दिया है 1/3, अब पी बी नॉट निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा, नहीं आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पर भर दीजिए, यही आपसे पूछ रहा है। तो पी ए का मान है 1/2 और पी बी नॉट का मान है 2/3, अब प्लस पी बी का मान है 1/3 और पी ए नॉट का मान है 1/2। तो ये हो गया 2/6 और ये हो गया 1/6। इसका एलसीएम हो गया 6, 2 + 1 बराबर 3/6, कटा दो 1/2, आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने में बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ताश के 52 पत्तों की एक समुचित गढ़ी एक पाता एदृच निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है। इसमें से 3 क्वेश्चन है। पहला है कि ई निकाला गया पाता हुकुम है और एफ निकाला गया पाता इका है। तो आपको देखिए सबसे पहले ताश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस देखिए पूरे ताश में कितने कुल पत्ते हैं 52, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पहला के लिए रफ में करेंगे। ठीक है ना, कुल पत्ता जो है वो 52 है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, बोला है कि ई यानी निकाला गया पाता हुकुम है। निकाला गया पाता क्या है? हुकुम है। हुकुम कितने होते हैं ताश में? 13। हुकुम कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, और निकाला गया पाता एक इका है, और इसमें से इक्का कितना होता है? 4 होता है। इक्का 4 होता है। ठीक है, टोटल इक्का 4 होता है। और लेकिन आपको हुकुम में से बोल रहा है कि निकाला गया पाता हुकुम है, तो कुल जो पाता निकाला गया वो हुकुम है 13 गो है, और 13 गो में से निकाला गया पाता एक इक्का है। तो हुकुम में इक्का कितना होता है? लिखेंगे हुकुम में इक्का कितना होता है? 1 होता है। तो चलिए इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। निकाला गया पाता का हुकुम है 13 है, तो हो जाएगा पी ई के लिए 13 है ना, 13 और टोटल संख्या कितना है? 52, तो यह जाएगा 1/4। और निकाला गया पता है कि क्या है? इका कितना है? 1 है, तो पी एफ हुकुम का इका 13 होता है, टोटल 13 है और 1 निकाल रहे थे, 1/13 हो गया। अब हमने देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर हुकुम कितना है? 13 है, नहीं टोटल पता संख्या कितना है? 52 है, उसमें से हुकुम 13, इका कितना? हुकुम का इका 1 है, मतलब हुकुम 13 था, टोटल पता में हुकुम 13 था और हुकुम 13 था और हुकुम का 1 था, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो 1 में टोटल संख्या कितना है? 52, ए हो गया। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए। आपको बताना है किस दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र है कि नहीं है, मतलब बराबर होना चाहिए। स्वतंत्र करने का मतलब कि पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू होना चाहिए वो पी ई इंटू पी एफ के बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो स्वतंत्र है, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, इसका जो वैल्यू है 1/52 है, और पी का जो वैल्यू है 1/4 है, और इसका 1/13 यानी 13 का 52 यानी बिल्कुल बराबर है। तो लिखेंगे यह स्वतंत्र घटना है। आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा का सॉल्यूशन। निकाला गया पत्ता काले रंग का है। निकाला गया पत्ता अब क्या है? काले रंग का। तो देखो काले रंग का पत्ता टोटल ताश में काले रंग का पत्ता कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, और एफ निकाला गया पत्ता एक बादशाह होता है। बादशाह टोटल कितना होता है? 4 होता है। काले में बादशाह कितना होता है? 4 होता है। तो निकाला गया पता एक बादशाह हो, निकाला गया पता है क्या हो? बादशाह हो, तो उसमें से काले रंग का है ना, क्योंकि काले रंग का बादशाह निकालना है। तो काले रंग का जो बादशाह होगा 2 होगा। काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो निकालिए। निकाला गया पता काले रंग का हो, तो पी ई बराबर टोटल कितना है? 26/52 यानी 1/2 हो गया। और पी एफ का है, निकाला गया पता एक बादशाह हो, बादशाह टोटल कितना होता है? 4/52 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/26। 2/26 नहीं, 1/13 हो जाएगा, कटाएंगे 13×52, 1/13 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे पी इंटरसेक्शन एफ। दोनों में क्या मिलेगा? काले रंग का बादशाह दोनों मिल जाएगा, क्योंकि बादशाह 4 है, इसका 2 है, टोटल में 2 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2/52 यानी 1/26। अब ये बताओ इंटरसेक्शन है कि नहीं है, स्वतंत्र है कि नहीं है, चेक कर लो। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। इसका वैल्यू कितना है? 1/26। पी का वैल्यू है 1/2 और इसका वैल्यू है 1/13। 1/26 बराबर 1/26 बिल्कुल बराबर है, यह स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह,
निकाला गया पता एक बादशाह, यहाँ पर लिख लेते इसके लिए। ये सब याद करना ताश में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ताश खेलते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं खेलते होंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लड़की लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि लड़की लोग बहुत कम ताश खेलती है। निकाला गया पता एक बादशाह है, मतलब बादशाह या बेगम। निकाला गया पता एक बादशाह है, निकाला गया एक पता बादशाह है, निकाला गया पता एक बेगम या गुलाम है। देखिए बादशाह या बेगम, उसका संख्या जो होता है वो 8 होता है। कितना? 8। और बेगम या गुलाम, यहाँ पर बोला है बेगम या गुलाम। निकाला गया पता है कि बेगम या गुलाम हो, ठीक है। और हमें लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कुछ गलत लिखा है। निकाला गया पता एक बादशाह या बेगम है, निकाला गया पता बादशाह हम किताब पर देख करके पढ़ रहे थे। निकाला गया पता बादशाह या बेगम छूट गया, यहाँ बेगम हुआ, ठीक है बेगम है। तो बादशाह या बेगम कितना होता है? 8। निकाला गया पता एक बेगम या गुलाम है, तो बेगम या गुलाम, इसमें कितना होता है? 8 होता है। तो दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा? बेगम का 4 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, जो हम लिख रहे हैं ना ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है भूल करके भी, ठीक है। ये सब रफ में हम कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए ताश के लिए, 11th क्लास में सब याद करना पड़ता है, ठीक है। चलो तो पी कितना हो जाएगा? पी यानी निकाला गया पता एक बादशाह या बेगम हो तो 8, 8/52, ठीक है। तो कटाएंगे तो आ जाएगा 2/13। पी एफ यानी पता बेगम या गुलाम, ये भी 8 है, 8/52 यानी 2/13। ये भी दोनों में कॉमन कितना मिला? चमन नहीं कॉमन, सॉरी चमन आ गया मुंह में से। पी इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या मिलेगा? दोनों में 4 है ना, बेगम दोनों में 4 4 है, तो 4/52 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/13। अब चेक कर लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। ते है आपका 1/13 और ये है 2/13 और 2/13। तो 1/13 बराबर 4/169, बराबर नहीं है तो यह स्वतंत्र नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आता है तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा ने अतिरिक्त चुना गया कि पहला है कि परिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। पहले देखिए जो यहाँ पर ये बात लिखा है 60%, 40% और 20%, इसको हम देखते हैं। पहले देखो 60% विद्यार्थी हिंदी, 60% विद्यार्थी हिंदी, ये सब सेट में पढ़ना था, ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर 1 ही में, और हम पढ़ाए भी थे। हिंदी वाले कितने हैं? 60%। 60% करने का मतलब जिसका परसेंट का था उसका बाटा में 100 लगा दो, इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0 0, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। हिंदी वाले को एच कर दिए। और 40% अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी को ई से कर दो, पी ई कितना है? 40%, 40/100 कर दो, कटाओगे तो 2/5 आ जाएगा। अब देखो और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो पी एच इंटरसेक्शन ई कितने हैं? 20%, तो 20/100 कर दो तो यह आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि एक छात्रा को यादृश चुना जाता है, परिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो कह रहा है कि परिकता ज्ञात कीजिए ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। तो पहले देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें तो ये पता चल गया कि हिंदी वाला इतना है, इंग्लिश वाला इतना है और दोनों वाला इतना है। तो हम ये चेक करते हैं कि आखिर दोनों पढ़ने वाले कितने हैं। ये तो इंटरसेक्शन था, दोनों पढ़ने वाले तो दिया है, एंड टोटल कितने स्टूडेंट थे ये हम निकाल लेते हैं कि हिंदी वाले और इंग्लिश वाला मिला करके टोटल कितने थे। उसके लिए यूनियन का उपयोग करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पी एच इंटू पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पी एच का 3/5 है और पी का 2/5 है और इसका 1/5 है। घटाएंगे तो 5 और हो जाएगा 3 + 2 - 1, 3 2 5, 4/5 आ गया सब टोटल स्टूडेंट।
अब यहाँ से बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए नंबर कि परिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी एक बार पढ़ता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि उसका परिकता ज्ञात करिए जो न हिंदी यानी एच नहीं पढ़ना है और न ही इंग्लिश, क्योंकि बीच में और का साइन दिया हुआ देखो और का, तो और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये निकालना है। तो आपको तो पता है, क्या पता है कि हिंदी यानी पी नॉट हिंदी पढ़ने वाले, जैसे होता है ना कि पी ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, उसी तरह पी नॉट हिंदी पढ़ने वाले क्या कर देंगे 1 माइनस पी एच कर देंगे। तो 1 का 1 और पी एच का तो मान आपको पता है 3/5, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2/5। उसी तरह पी नहीं इंग्लिश वाले को 1 माइनस पी ई हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ई का मान 2/5 घटाएंगे 3/5 आ जाएगा। हमें ये निकालना है तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई कर देंगे। ठीक है, यही करेंगे ना। तो अब यहाँ से देखो तो इसका मान 1 और पी एच इंटरसेक्शन ई का मान, एच इंटरसेक्शन ई का मान तो पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, तो कैसे करेंगे। देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। पहले जो हम लोग डिगोर्मन्स लॉ लगाएंगे, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे हम लोग। देखो ये जो हम लोग काम किए हैं बिल्कुल गलत किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले डिगोर्मन्स लॉ लगाएगा। क्या कहता है कि एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा कि एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसके बदले हमारा पहले क्या होगा एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे, ए वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस एच यूनियन ई हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस एच यूनियन ई का मान क्या है, एच यूनियन ई का मान देखो 4/5 है, तो ये हो गया 4/5। तो 5 माइनस 4/5 यानी 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। बी नंबर है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले की परिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये कह दिया कि वो हिंदी का अखबार पढ़ता है, वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने की परिकता ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा पी ई नॉट हिंदी, मतलब पी बाई ई निकालना होगा आपको। ई पढ़ रहा है एच नहीं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि ई इंटरसेक्शन एच बाई पी एच हो जाता है। तो इसका वैल्यू तो आपको पता है ना, 1/5 दिया है और हिंदी वाले को 3/5 दिया है, 5 कटा दो 1/3 हो गया। सी है कि वो अंग्रेजी अखबार तो पढ़ता है तो उसके हिंदी अखबार भी पढ़ने वाले की परिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक पता है, ये जो है इसको पता है लेकिन इसको निकालना था। अब अगला बार कह दिया कि उसको क्या पता है, हिंदी पता है, नहीं हिंदी बताओ और इंग्लिश उसको पता है पढ़ता है, तो उसको नीचे ला देंगे। ये हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई बाटा पी ई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 1/5 ही दिया है और पी का वैल्यू दिया है 2/5, 5 कट गया 1/2 आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, बहुत ही इजी है। यदि पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त की परिकता ज्ञात कीजिए। देखिए लिखेंगे जब पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है, एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि में जो परिणाम होगा वो कितना होगा 36 होगा। ठीक है, दो पासे को फेंकेंगे तो एक पासे का जोड़ा मतलब 2 को पासा फेंकेंगे तो 36 होगा। यानी इसका जो रिजल्ट होगा ऐसे होगा 1 1 1 2 ऐसे स्टार्ट कर कहाँ तक 6 तक, यानी 36 तक गया होगा। तो इसमें से हमें क्या निकालना है कि समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या वाला। ठीक है, वो क्या होगा
समभाज्य संख्या 1 1 1 2 में क्या होगा, सिर्फ 2 2 जो ऐसा है जो कि समभाज्य संख्या, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। तो कितना है, एक टोटल संख्या 36, 1/36, सबका आंसर डी मार दो। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी था, बहुत ईजी। ठीक है, ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है आपको कभी कभी 5 नंबर में दे देगा, कभी कभी 4 नंबर में शॉर्ट में भी दे देगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर के लिए नहीं समझिएगा। कह रहे 2 घटना ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं यदि, अच्छा ए और बी परस्पर स्वतंत्र का बात किया है, तो बोल रहा है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी होगा तो स्वतंत्र होगा, कभी नहीं। उसके बाद सी देखिए, ये बी को छोड़ देते हैं। ठीक है, सी देखते हैं, क्योंकि हमें बी समझ में नहीं रहा क्या क्या लिखा है, बहुत कठिन में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको छोड़ दिए, क्या नहीं क्या है पता नहीं है हमें। लेकिन पी ए बराबर पी बी रहेगा तो क्या वो स्वतंत्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या पी ए प्लस पी बी बराबर 1 हो जाएगा स्वतंत्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो गया। लेकिन कैसे हुआ उसको पता करना होगा। ठीक है, अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि इसको देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कठिन लग रहा था, लेकिन यही हो गया। तो कैसे बनाएंगे, देखो पी ए नॉट बी नॉट बराबर 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पी नॉट बी नॉट कहने का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर, ये देखो तो इसको मल्टीपल करा दो एक दूसरे से। ठीक है, तो 1 से 1 से करेंगे 1, फिर हो जाएगा पी ए, फिर हो जाएगा माइनस पी बी, फिर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, इनको मल्टीपल करा दिए एक दूसरे से। अब यहाँ से ए नॉट बी नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिगॉर्मेंस लॉ के हिसाब से पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, नॉट भी कोई बोलता है, कोई कॉम्प्लीमेंट भी बोलता है, कोई डैश भी बोलता है। ठीक ना, कन्फ्यूज नहीं होना। 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी, इसको जो का हमने त्यों ही लिख लिया। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए 1 माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा, बराबर में इसको जो का त्यों ही पी बी प्लस पी ए नॉट पी बी। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, देखो इसको कोष्ट में रखेंगे क्योंकि माइनस सब में गुना करेगा लास्ट में। ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला इसका होता है। इसको ज्यों का त्यों रखो, पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। अब इसको माइनस गुना करा दो तो हो जाएगा पी ए प्लस माइनस माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। तो ये 1 1 कैंसिल, माइनस पी ए माइनस पी बी, और बच क्या गया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इधर बच गया पी ए इंटू पी बी। देखो तो ये स्वतंत्र घटना के लिए होता है कि नहीं फार्मूला, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और आज की क्लास में आप लोगों का जो 13.2 था वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।